हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो लीड कोड का है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इवेंट्स दैट कैन बी अटेंडेड। मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। तो हमारे पास लिस्ट ऑफ इवेंट्स दिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इनपुट सेट में लिस्ट ऑफ इवेंट्स। और इवेंट्स मतलब हमको एक इवेंट अटेंड करना है, और फिर उसमें एक वैल्यू एक रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है k इक्वल टू 2 कि हम मैक्सिमम कितना इवेंट अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लो कि 3 इवेंट दिया हुआ है, 1 2 3 इवेंट दिया हुआ है, और मैक्सिमम हम 2 ही इवेंट अटेंड कर सकते हैं, ये रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, एक और रिस्ट्रिक्शन क्या है कि अगर आप लेट से कि अगर आप पहले वाले डे पे इवेंट अटेंड करते हो, जो पहला वाला इवेंट है 1 2 4, तो अगर आप ये वाला इवेंट अटेंड करोगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और फिर अगर आप ये 2 2 3 1 लास्ट वाला इवेंट 2 3 1 वाला, अगर आप ये वाला इवेंट अटेंड करते हो तो आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी। ठीक है, बट इसमें एक रिस्ट्रिक्शन ऑन है कि जैसे मान लो कि अगर आप ये वाला इवेंट अटेंड कर रहे हो तो आप ये वाला इवेंट अटेंड नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये जब खत्म हो रहा है ना, जिस दिन खत्म हो रहा है ये वाला इवेंट उसी दिन स्टार्ट हो जा रहा है। देखो, इसका जो लास्ट डेट है और इसका जो स्टार्टिंग डेट है ये आपस में मैच हो रहा है। तो यानी कि जिस दिन ये खत्म हो रहा है उसी दिन ही स्टार्ट हो रहा है। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन है कि आप अगर कोई भी इवेंट अटेंड कर रहे हो तो पूरा का पूरा अटेंड करोगे। दूसरा और पूरा का पूरा इवेंट अटेंड करोगे, और दूसरा कि जिस दिन खत्म हो रहा है उसी दिन आप कोई दूसरा इवेंट अटेंड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जैसे मान लो कि अगर मैं 1 2 4 वाला अटेंड किया और 3 4 और 3 वाला अटेंड किया, ठीक है, ये दोनों अटेंड किया, तो पहले वाले दिन मैंने ये वाला अटेंड किया, दूसरे वाले दिन पे अटेंड कर लूँगा। क्यों? क्योंकि जिस दिन खत्म हो रहा है उसके अगले दिन ये वाला इवेंट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको वैल्यू क्या मिलेगी? 4 + 3 7। ठीक है, तो हमको ना ये जो वैल्यू है ना 4 + 3, इसको मैक्सिमाइज करना है बाई फॉलोइंग ऑल द रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आई होप आपको ये समझ में आया है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाला एग्जांपल, इसमें मैंने दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है। इसमें क्या है, k = 2 है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं पहले दिन आया, मैं पहला वाला इवेंट अटेंड करूँगा। ठीक है, 1 से 2, 2 दिन लगेंगे, इसका वैल्यू मुझे मिलेगा 4। ठीक है, दूसरे दिन आया तो इसमें क्या है, ये तीसरे दिन से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं बोलूँगा भाई इसको भी तो मैं अटेंड कर ही लूँगा ना, क्योंकि दूसरे दिन खत्म हो रहा है, तीसरे दिन स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इसको भी अटेंड कर लूँगा। तो मुझे वैल्यू मिलेगी यहाँ से 3, दैट इज़ 7। फिर मैं यहाँ पे आऊँगा, ये तीसरे दिन खत्म हो रही थी और ये दूसरे दिन स्टार्ट हो रहा था, तो ये तो गलत हो जाएगा, राइट, कि हम इसको अटेंड ही नहीं कर पाएंगे। तो क्या हमारा ये मैक्सिमम वैल्यू है? लेट्स सी, कि मैं पहला दिन अटेंड नहीं किया, दूसरा दिन भी अटेंड नहीं किया, मैं डायरेक्ट ये वाला इवेंट अटेंड कर रहा हूँ। अगर मैं ये वाला इवेंट अटेंड करूँगा तो मुझे वैल्यू कितनी मिलेगी? 10। तो हमारा आंसर 10 आना चाहिए। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि ये जो वैल्यू है ना, हमको मिनिमम के इवेंट्स अटेंड करके मैक्सिमाइज करना है बाय फॉलोइंग ऑल द रेगुलेशंस। तो एक ऑब्जर्वेशन ये है सबसे पहले कि हमको, जब आप तो समझ गए होंगे डीपी लगाना है। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम जब आता है तो हम लोग मोस्टली डीपी लगाते हैं। तो आई विल एक्सप्लेन ऑल द लॉजिक्स की इंट्यूशन के साथ कि वो कैसे हम लोग उस पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, कैसे उस आंसर पे पहुंच रहे हैं। उससे पहले आप ये देखो कि जैसे मान लो कि ये पहला दिन स्टार्ट हो रहा था और ये तीसरे दिन स्टार्ट हो रहा था और ये दूसरे दिन स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो हमारा जो इवेंट्स है ना, उसको स्टार्टिंग डे के बेसिस पे सॉर्ट कर लेते हैं। जैसे देखो 1 2 4, अभी यहाँ पे तीसरा दिन, जो इवेंट तीसरे दिन स्टार्ट हो रहा था वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि तुम इसको सॉर्ट कर दो कि जो दूसरे दिन स्टार्ट हो रहा है उसको लेके आओ। ठीक है, ताकि हमको ये चेक करने में आसानी रहे कि जिस दिन ये खत्म हो रहा है उ- उस दिन का जो नेक्स्ट डे हमको मिल जाए, क्या पता हमको यहाँ पर रिजल्ट मिल जाए, राइट। तो हमको ये चेक करने में आसानी रहेगा। क्या चेक करने में आसानी रहेगा कि जिस दिन ये खत्म हो रहा है उसका हमको नेक्स्ट वाला कब पिकअप करना है। तो हमारे पास ये लास्ट वर्किंग डे है, लास्ट इवेंट्स फिनिशिंग डे है, और मैं स्टार्टिंग फिनिशिंग डे पे पहुंच जाऊंगा अगर उससे बड़ा रहेगा तो। ठीक है, अभी हमारा 1 2 4 था, अभी मैं यहाँ पे आएगा 3 4 3, तो मैं ये वाला नहीं लूँगा, बोल दूँगा भाई मुझे नहीं चाहिए, मैं ये वाले पे चला जाऊँगा अगर मैं ये और ये कंसिडर कर रहा हूँ तो एक बात तो समझ में आ गया कि हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन एरे है उसको हम लोग स्टार्टिंग बेसिस पे सॉर्ट कर लेंगे। ठीक है, एक चीज़ ये हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब डीबी बनाते हैं तो हम लोग तीन तीन रूल फॉलो करते हैं। एक, पहले हम लोग चेंजिंग पैरामीटर लेते हैं कि कौन कौन सा हमारा जो पैरामीटर है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जो एग्जांपल ऊपर ऊपर जो एग्जांपल दिया था मैं वही ले लेता हूँ, 1 2 4, वही वाला एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। 1 2 4 और 3 4 3 एंड देन 2 3 10। ठीक है, ये वाला एग्जांपल लेते हैं। तो देखो ये हमारा इवेंट्स, ये जो हमारा है ये इवेंट्स का एरे है, राइट। तो एक तो पहले जो चेंजिंग पैरामीटर मुझे ये दिख रहा है वो आई दिख रहा है कि पहले हम लोग 0 डे पे काम करेंगे, फिर i = 1 डे पे काम करेंगे, फिर 2 पे काम करेंगे, फिर के भी हमारा 2 दिया हुआ है, राइट। तो के भी चेंज होगा। अगर हम ये वाला कंसिडर कर रहे हैं इवेंट, तो हमारा के का वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमको ये तो समझ में आ गया कि हमारी जो आई और के है ये चेंज होगी। ठीक है, आई और के चेंज होगी, ये हमारे दो पैरामीटर चेंजिंग पैरामीटर हो गए। अप्लाई द लॉजिक, अब हमको जो काम करना है वो हम काम करेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अब हमारा सबसे पहले हम लोग एरे को सॉर्ट करेंगे, तो मैंने आपको समझा दिया था क्यों, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आई लेंगे और के लेंगे, ठीक है। ये दोनों बदल रहे हैं। मैं क्या बोलूँगा, इसके अंदर आने के बाद इस जो हमारा फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन क्या करेगा, हम लोग आई और के हमारा चेंज हो रहा है, इसका हमने आर्गूमेंट में पास कर लिया। दूसरा क्या है, अप्लाई द लॉजिक। अप्लाई द लॉजिक मतलब कि हमें करना क्या है। तो देखो हमारा जो आंसर है ना 1 2 4, और लेट्स से कि इसको सॉर्ट भी कर लेते हैं, 2 3 10, लेट मी इरेज दिस गाय, 2 3 10, ठीक है। और जो तीसरा इवेंट है वो है 3 4 3, हमको इवेंट मिल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या लगा रहे हैं, लॉजिक लगा रहे हैं। क्या लॉजिक लगा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम आके पहले दिन बोल सकते हैं कि हम हाँ ये वाला इवेंट लेंगे, ठीक है। और हम ये हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि हम ये नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा आंसर यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो या तो हम इसको ले सकते हैं या तो हम इसको नहीं ले सकते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि हम लेट से कि हम इसको नहीं ले रहे हैं, पहले दिन हम नहीं ले रहे हैं, तो नॉट टेक। जब नॉट टेक करोगे तो आप फंक्शन फिर से वापस कॉल कर दोगे और क्या बोलोगे कि भाई हम इसको नहीं लिए हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट आई है वो i+1 हो जाएगा, और जो हमारा के की वैल्यू है वही रहेगी। क्यों, क्योंकि हमने उसको लिया ही नहीं ना। तो जब एक भी नहीं लिया तो आगे हम लोग के पास कर देंगे, ठीक है। ये आप समझ में आया। अब हम लोग लेट से लेते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग इसको ले रहे हैं तो हम लोग जब हम लोग इसको लेंगे, अच्छा जब नहीं लेंगे तो हमारी वैल्यू जीरो ही रहेगी, है ना, क्योंकि जब नहीं ले रहे हैं तो कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होगा हमारे रिजल्ट में। फिर जब हम लोग बोल रहे हैं कि हम ये वाला इवेंट अटेंड कर रहे हैं, तो हमको वैल्यू मिल जाएगी 4, तो भैया चलो इसमें 4 ऐड कर दो। लेकिन जब हम फंक्शन कॉल करेंगे, फंक्शन जब कॉल करेंगे तो हमको पता करना पड़ेगा कि क्या हम डायरेक्टली i+1 पास कर सकते हैं। अगर लेट से कि मैं ये 4 वाला ले रहा हूँ, तो क्या मैं डायरेक्टली 2 3 10 पास कर सकता हूँ ये वाला, नहीं। हमको ये चेक करना पड़ेगा कि जो हम नेक्स्ट इवेंट है वो कौन सा नेक्स्ट इवेंट है जो हमारे इस वाले वैल्यू से बड़ा हो। क्यों, क्योंकि हमारा ये गिवन रिस्ट्रिक्शन है कि अगर हमारा सेकेंड वाला जो पोजीशन है, जो लास्ट डे है, वो ओवरलैप नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो ओवरलैप हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो आप ओवरलैप हो रहा है, तो हम ये वाला नहीं ले सकते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको वो नेक्स्ट डे का इंडेक्स निकालना पड़ेगा जो हमको पास करना है। देखो हम जब नहीं ले रहे थे तो हम डायरेक्टली i+1 पास कर दे रहे हैं, हमको कोई टेंशन नहीं है, राइट। हम जब उसको नहीं लिए, राइट, जब हम लोग ले रहे हैं तो हमको एक बर्डन आ रहा है। वो बर्डन क्या है कि हम जो हमारा लेट्स से मैं इवेंट अटेंड कर रहा हूँ, तो हमको जो नेक्स्ट इवेंट है उसका जो स्टार्टिंग डे है इसके लास्ट डे वर्किंग डे से बड़ा होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, मैं एक वेरिएबल ले लूँगा, नेक्स्ट इंडेक्स डे, उसमें हम लोग स्टार्ट कर दूंगा -1 बताऊंगा मैं क्यों। फिर मैं एक लूप चलाऊंगा, ठीक है, जे। वो कहाँ से चलेगी, उसकी वैल्यू i+1 से स्टार्ट होगी, क्योंकि हम लोग आई वाला वैल्यू ले ही रहे हैं। हम लोग को यहाँ से चेक करना है क्या, i+1 से लेके n तक जाएगी ये वैल्यू। इसके अंदर हम लोग क्या चेक करेंगे कि क्या हमारा, अब जैसे मान लो ये इवेंट है, राइट, ये हमारा इवेंट है। तो अभी, और ये हमारा क्या है जे, और ये हमारा क्या है ये वाला जो हमारा था यहाँ पे आई, ठीक है। तो क्या हमारा जो इवेंट है, अब इस हमको किससे कंपेयर करना है, इसका स्टार्टिंग डेट कौन सा इंडेक्स देगा, जीरो वाला इंडेक्स देगा। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा, 0 1 और 2, ठीक है। और ये जो टेक है इसको 4 मीन्स वही इवेंट्स कॉमा इवेंट्स i,2, ठीक है, जिस इंडेक्स पे उसका सेकेंड कॉलम। तो ये वाले इंडेक्स का स्टार्टिंग वैल्यू, मतलब इसका स्टार्टिंग वैल्यू ये वाला 2, क्या ये बड़ा है आपके हमको हमारे जो हमारा करंट इवेंट है, राइट, जो हमारा करंट इवेंट है आई के स्टार्टिंग पॉइंट्स लास्ट डे से, लास्ट वर्किंग डे से 1 अगर ये बड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट इंडेक्स डे इज इक्वल टू, वो हम लोग जे को इनिशलाइज कर देंगे और वहीं ब्रेक कर देंगे। जैसे हमको बड़ा मिल जाएगा वैसे ही ब्रेक कर देंगे, फॉर लूप के बाहर आ जाएंगे। अब मैं बताता हूँ -1 क्यों रख रहे हैं। देखिए लेट से कि हमको कोई भी बड़ा नहीं मिला, हमारा इनपुट सेट जो होता है, जैसे मान लीजिए ऐसा होता है 1 2 3, और दूसरा दिन 2 3 10, 2 4 10 ऐसा होता। तो हमको, अगर मैं ये वाला दिन ले रहा हूँ तो मैं आगे कोई भी इवेंट अटेंड नहीं कर पाता, इसलिए मैंने यहाँ पे -1 लिया। अब मैं यहाँ पे चेक लगा दूंगा कि इफ नेक्स्ट इंडेक्स डे इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू -1, इज नॉट इक्वल टू -1 मतलब कि हमको मिल गया है, हमको नेक्स्ट इंडेक्स डे मिल गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, टेक। अब टेक की वैल्यू हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या डाल के रखा हुआ था, राइट, 2। तो हम लोग बोलेंगे कि जो टेक का वैल्यू पहले वैल्यू थी, मतलब वही जो हम लोग स्टार्टिंग में 4 स्टोर करके रख रहे हैं, और आप फंक्शन कॉल कर दोगे, ये हमारा प्लस है, इसमें हम लोग फंक्शन कॉल कर रहे हैं, और हम लोग उसमें क्या पास कर रहे हैं, नेक्स्ट इंडेक्स डे और
k-1। इस बार हम लोग k-1 पास करेंगे, ठीक है। ये हमारा लूप, और यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे क्या क्या, रिटर्न मैक्स ऑफ टेक कॉमा नॉट टेक, ठीक है। ये हमारा फंक्शन बंद हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमने k-1 क्यों पास किया, क्योंकि ये जो ith वैल्यू है ना वो हमने सेलेक्ट कर ली थी। तो अगर हमने एक इवेंट अटेंड कर लिया तो हमारे पास कितने रिमाइनिंग बचेंगे, वो k-1, ठीक है। इसलिए हमने वहाँ पे k-1 पास कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये फंक्शन समझ में आया कि हम क्या कर रहे हैं। मैं आपको एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए हम लोग तो पहले तो हम लोग एरे को सॉर्ट कर लेंगे। क्यों एरे को सॉर्ट कर लेंगे, ताकि हमको नेक्स्ट कौन से डे पे अगर अगर हम कोई डे इवेंट अटेंड कर रहे हैं तो नेक्स्ट इवेंट कौन सा अटेंड करेंगे उस वो सर्च करने में इजी रहे। दूसरा, हम लोग को चेंजिंग पैरामीटर, जब भी हम लोग डीबी बनाते हैं तो दो तीन तीन चीज़ें मैक्सिमम होती है। चेंजिंग पैरामीटर खोजना, पहला मैंने चेंजिंग पैरामीटर आई और के बनाया। आई जो हमको इवेंट डिसाइड करेगा कौन सा इवेंट है, और के मतलब कितने इवेंट अटेंड कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या था, अप्लाई द लॉजिक। अब लॉजिक मैंने अप्लाई कर दिया कि मैं क्या करूँगा, मैं पहला दिन नहीं लूँगा। जब नहीं लूँगा तो हमको वैल्यू मिलेगा 0 प्लस फंक्शन कॉल कर दूंगा i+1, नेक्स्ट वाले पे जाके तुम कर लो, के की वैल्यू नहीं चेंज होगी। दूसरा मैं बोलूँगा मैं लूँगा तो जो भी हमारा करंट आई है, जो भी हमारा करंट इवेंट है उसका जो वैल्यू है वो आ जाएगा टेक में, और फिर मैं एक नेक्स्ट डे इंडेक्स निकाल रहा हूँ, उसका ये लॉजिक है, ठीक है। तीसरा, उसके बाद फिर जब आ जाएगा तो जब हमको नेक्स्ट डे इंडेक्स मिल जाएगा तो मैं उस नेक्स्ट इंडेक्स डे के लिए एफ कॉल कर दूंगा, फिर रिटर्न कर दूंगा टेक और नॉट टेक में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तीसरा तीसरा क्या बोल रहा है, बेस केस। अब देखिए आई की वैल्यू हम लोग स्टार्टिंग में क्या पास करेंगे, 0। के की वैल्यू क्या पास करेंगे, 2, ठीक है। तो ये बढ़ते 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 कहाँ तक जा सकती है, इवेंट्स के लेंथ के बराबर, है ना। जो हमारा इवेंट्स एरे दिया हो उसके लेंथ के बराबर पहुँच जाते हैं। और इसकी वैल्यू हम लोग घटा रहे हैं कि भाई हाँ मैं दो में से एक सेलेक्ट कर लिए, एक बचा है, फिर एक में से एक भी सेलेक्ट कर लिए, 0 बचा है। तो इसकी वैल्यू बढ़ते बढ़ते कहाँ पे जा सकती है, घटते घटते कहाँ पे जा सकती है, 0 तक। तो हमारा बेस कंडीशन सिंपल है, बन के आ जाएगा कि इफ़ के इज इक्वल टू 0, अगर हमारा घटते घटते 0 हो गया यानी कि हमारे पास एक भी इवेंट सेलेक्ट करने के लिए नहीं है, और हमारा जो 0 है, जो आई है, वो बढ़ते 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 या ग्रेटर देन इक्वल टू एन के बराबर हो जाए। एन इज नथिंग बट इवेंट्स का लेंथ। इन दोनों में से कोई भी ट्रू हो रहा है तो हमारे पास ना ही इवेंट बचे हैं सेलेक्ट करने के लिए इस तरफ से, और ना ही ये बचा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न 0, ठीक है। तो ये हमारा बेस कंडीशन हो जाएगा। तो दिस इज द होल डीबी एक्सप्लेनेशन। अब मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ। आप सेम लॉजिक C++ अदर लैंग्वेजेस में लगा सकते हो, मैं जावा में आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारा मेथड है मैक्स वैल्यू। इस ये ले रहा है, मैंने यहाँ पे n निकाल दिया, और मैंने यहाँ पे एरे को सॉर्ट कर लिया इवेंट्स को, और ये कंप्यूटर पास किया कि, और स्टार्टिंग वैल्यू, स्टार्टिंग हर एक इवेंट्स के स्टार्टिंग डे के बेसिस पे मैं सॉर्ट कर रहा हूँ। फिर मैंने एक डीपी ले लिया है, क्योंकि अगर आप केवल रिकर्सन लोगे तो ये आपका क्लियरली आ जाएगा, टाइम लिमिट एक्सेप्शन आ जाएगा, इसलिए मैंने डीपी ले लिया है। ये भी मैं ये वाला स्टेप मैं आपको बताऊंगा, पहले आप इस पर देखो, ये वाला भी रन दो, ठीक है। फिर मैंने बोला कि मैंने पास किया अपना वो जो मैं फंक्शन कॉल कर रहा था 0, उसके बाद फिर के, 0 हमारा इवेंट्स का है और के हमारा नंबर ऑफ इवेंट्स मैक्सिमम वी कैन अटेंड। फिर मैंने एन पास किया, इवेंट्स पास कर दिया। इसके अंदर आया बेस कंडीशन, मैंने लिखा कि अब इफ़ के इज इक्वल टू 0 या फिर आई की वैल्यू बढ़ते बढ़ते एन के बराबर है तो 0 रिटर्न कर दो। फिर मैं बोल रहा हूँ ये वाला, इस वाले बाद में आएंगे, ठीक है। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ कि नॉट टेक, मैं उस वाले को सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं i+1 और के पास कर दूंगा, ठीक है। के सेम के। फिर मैं बोला हूँ मैं उस वाले इवेंट को मैं कंसिडर कर रहा हूँ, तो उस वाले इवेंट को कंसिडर कर रहा हूँ, तो मैंने क्या बोला कि मुझे नेक्स्ट डे इंडेक्स चाहिए, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या क्या कर दिया, करंट वाले का लास्ट डे इंड डे निकाल दिया, ठीक है, और नेक्स्ट डे इंडेक्स -1 स्टोर कर दिया। फिर जे को i+1 से लेके एन तक लेके गया, और जिस दिन मुझे बड़ा मिलेगा उस दिन मैं जे नेक्स्ट डे इंडेक्स में जे में डाल दूंगा, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर हमारा -1 नेक्स्ट डे इंडेक्स के बराबर नहीं है तो मैं टेक और जिस दिन हमारा नेक्स्ट वैल्यू आएगा, जो भी मेथड कॉल करने पे आएगा वो ऐड करके टेक में हम लोग स्टोर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ से क्या रिटर्न करेंगे, मैक्स ऑफ टेक और नॉट टेक, ठीक है। इसको आप जब रन करोगे तो आपको टीएलई मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डीपी ले लिया है। अब डीपी मैंने कैसे डिसाइड किया कि हमारे पास जो चेंजिंग पैरामीटर है आई और के हैं, तो मैंने उतने साइज़ का डीपी ले लिया। वो इसलिए लिया है ताकि अगर हम कोई भी वैल्यू जो है वो अगर हमको ऑलरेडी कंप्यूट करके रखे हैं तो हम उसको डीपी में स्टोर कर सकें। और मैं वहीं पे यहाँ पे चेक कर ले रहा हूँ कि अगर हमारा डी पी आई के इज इक्वल टू नॉट -1, मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में देखो मैंने -1 डाल के रखा हुआ है, हर एक सेल पे जाके मैंने -1 डाल दिया। तो उस डी पी में मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि अगर हमारा वैल्यू ऑलरेडी कंप्यूटर है तो वैल्यू रिटर्न कर दो, आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो इससे हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा कम हो जाएगा, नहीं तो रिकर्सन कॉल हो जाएगा, टीएल लिया जाएगा, ठीक है। रन करके देख लेते हैं।
ठीक है, टेस्ट केस पार हो गए हैं, सबमिट करके देख लेता हूँ, सारे के सारे टेस्ट केस पार हो जाएंगे। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर अगर आपको कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है तो, कहीं आपको डाउट है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स, बाय बाय।